वेलकम टू एवरीथिंग माय जीजस यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज फिर मैं आप सबके बीच में प्रभु यीशु मसीह की दया से एक नए वीडियो को लेकर के आया हूं, जिससे आप बहुत आशीष को पाएंगे। तो मेरे प्रियो, आप वीडियो में बने रहें और अंत तक देखें। जैसा कि आज हम सीखेंगे कि सुबह सुबह हम कैसे अपने दिन को शुरुआत करें। सुबह सुबह जब उठते हैं मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, जब बिस्तर को छोड़ करके जब उठते हैं तो प्रार्थना करते हैं, तो उस प्रार्थना में इस वचन को शामिल करें। सुबह सुबह इस वचन के साथ है जो शुरुआत करें। आपका दिन भर जो रुका हुआ काम है वो सारे कामों में परमेश्वर सफलता देगा। दिन भर हताशा और निराशा कभी ना होंगे और दिन भर है जहाँ कहीं भी जाएंगे प्रभु परमेश्वर पिता आपको अपनी सुरक्षा कवच में आपको रखेगा। तो मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, आज का जो परमेश्वर का वचन है, पवित्र बाइबल का वचन है, उस वचन को है जे सुने और इसके साथ है जे सुबह सुबह रोज प्रतिदिन आप प्रार्थना करें। अपने जीवन को ये है जे एक बहुमूल्य आधार को बना लें। जो ही आप सुबह को जागते हैं उस समय आप उठें, इस वचन को पढ़ें और प्रार्थना करें। देखिए, आप दिन भर मनोत को ताज़ा रखेंगे, दिन भर आनंदित, और दिन भर जो आपका परमेश्वर पिता का वचन है उससे आपको सुरक्षा मिलेगा। तो हम चलते हैं वचन की ओर। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वचन की ओर चलते हैं। तो वचन कहता है भजन संहिता 91 के पहला आयत में कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा है कि जो मेरे स्थान पे है, जो मेरे शरण में आता है, मैं उसको है जो ठिकाना देने वाला परमेश्वर हूँ। वो है जे जब आप उनके शरण में आप आते हैं, आप उनसे प्रार्थना करते हैं, उनके वचन को पढ़ते हैं और सारे कामों को आप उनको ऊपर सौंपते हैं, तो वो है जे आपको है जे हमेशा है जे अपने शरण में है जे अपनी छाया में है जे वो ठिकाना देने वाला परमेश्वर है। जैसा कि 2 आयत में कहता है, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और घर है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। जी हाँ मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, वही है जे हमारा है जे वो है जे संभालने वाला है और वही है जे आपको है जे रक्षा करने वाला है। वो ऊंचा घर है। वो ऊंचा घर का मतलब होता है कि उससे ऊंचा कोई है ही नहीं, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। वो है जे हर पल है जे तत्पर है जे आपको है जे संभालने रहता है और आपको है जे सुरक्षा करता है। आप उन पे भरोसा करें, परमेश्वर पे भरोसा करें, क्योंकि वो हम आप सब का पिता है और वो है जे हम आप सब को है जे हमेशा सुरक्षा करने के लिए कहा है। वो बोला है, मैं बेटा तुम्हें कभी हताशा और निराशा ना होने दूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जैसा कि 3 आयत में कहता है, वह तुझे बहेलियों की जाल से और महामारी से बचाएगा। जी हाँ मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, जब सुबह सुबह आप जब इन वचनों को पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं तो आपको दिन भर है जे परमेश्वर पिता हर एक है जे बहेलिए के जाल से, हर एक दुष्टों की चाल से, हर एक शैतानों की चाल से, हर एक दुश्मनों की चाल से वो है जे बचाने वाला है। उसने कहा है कि मैं तुझको बचाऊंगा और हर एक बीमारी से, महामारी से, हर एक रोगों से वो है जे सुरक्षा करने के लिए वो यहोवा परमेश्वर पिता ने कहा है। जैसा कि 4 आयत में कहता है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हालेलुया। सो मेरे मसीह भाई बहनों, वो जब वैसे आफत और वैसे मुसीबत और वैसे परेशानी जब आएगा तो वो है जे अपने पंखों की आड़ में, अपनी कवच में वो है जे परमेश्वर पिता ने कहा है कि मैं तुझको बेटा छुपा लूँगा, मैं तुझको उसमें गिरने नहीं दूंगा, मैं तुझको उस संकट में नहीं पड़ने दूंगा। और क्योंकि तू मेरे नामों को जानता है, क्योंकि तू है जे मेरी सच्चाई बातों पे, मेरे सच्चाई वचनों पे तू चलता है और तेरे लिए है जे मैं ढाल हूँ, तेरे लिए मैं झिलम हूँ। तो वो मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, परमेश्वर आपके लिए ढाल है, परमेश्वर आपके लिए झिलम है। जैसा कि 5 आयत में कहता है, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। जी हाँ मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, हम नहीं जानते हैं दिन भर क्या मेरे जीवन में होने वाला है,
कहाँ जाने वाला हूँ, किसके पास जाने वाला हूँ, कौन मेरा दुश्मन है, कौन मुझे सताएगा, कौन मुझे गिराएगा। लेकिन परमेश्वर पिता कहता है मैं बेटा जानता हूँ, मैं तुझे है जे उन सारे चीज़ों से मैं है जे जो दिन दोपहरिए में जो तुम्हारे खिलाफ में उड़ता है, तुम्हारे खिलाफ में जो चलता है, उन सारे चीज़ों से मैं तुमको बचाऊंगा, तुमको सुरक्षा करूंगा और तुमको है जे उस कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जैसा कि 6 आयत में कहता है, न उस मरी से जो अंधेर में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरिए में उजाड़ता है। जी हाँ मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप इस वचनों को पढ़ें और प्रार्थना करें। आपको दिन भर है जे परमेश्वर पिता हर एक दुष्टों की चालों से, हर एक महामारी से, विपत्ति से, रोगों से, हर एक महारोगों से, हर एक जो दिन दोपहरिए में उजाड़ने वाली जो आत्माएं हैं, उन सारे चीज़ों से परमेश्वर पिता ने कहा है कि मैं तुझको बचाऊंगा। तो आप जब भी सुबह सुबह उठते हैं और सुबह सुबह उठे इन वचनों को पढ़ें और दिन का शुरुआत करें। प्रभु से कहें पिता मैं दिन भर है जे बाहर को जाता हूँ, काम पे जाता हूँ, आप जो भी काम करते हैं उस सारे कामों को परमेश्वर के हाथ में सौंपें और कहें पिता मैं जाता हूँ, आप मुझे सुरक्षा करें, आप मुझे बचाइएगा और आप है जे उन जगहों पे हर एक दुष्टों से, हर एक मुसीबतों से सुरक्षा कीजिएगा। जैसा कि 10 आयत में कहता है मेरे प्रियो, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। और परमेश्वर पिता ने कहा है कि कोई भी है जे दुख है जे विपत्ति तेरे पास नहीं पड़ेगा, कोई दुख और मुसीबत तेरे निकट है जो नहीं आएगा। जहाँ तू रहता है बेटा वहाँ कोई नहीं जाएगा, क्योंकि मैं तुझको संभालता हूँ, मैं अपने पंखों की आड़ में तुझे रखता हूँ। ये परमेश्वर ने कहा है मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों। जैसा कि 14 आयत में कहता है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नामों को जान लिया है। हालेलुया। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आपको इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि पिता परमेश्वर कहते हैं कि मैं इसलिए उसको बचाऊंगा, इसलिए उसको छुड़ाऊंगा, क्योंकि वो मेरे नामों को जपता है, वो मेरे नाम को हमेशा दिन रात है जो पुकारते रहता है और मेरे नाम को उसने जान लिया है। तो आप मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप परमेश्वर के नामों को जानते हैं और परमेश्वर को आप पुकारते हैं। परमेश्वर ने कहा है बेटा तुमको कोई दुख रोग विपत्ति तुम्हें बाल बांका नहीं करने पाएगा, तुझे कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तुम इन वचनों को पढ़ो और प्रार्थना करो, तुम अपने सारे बोझा को हमरे ऊपर दे दो, सारे चिंता फिक्र हमरे ऊपर दे दो। मैं तुझको है जो दिन दोपहरिए हर समय तुमको उन सारे अंधकार की शक्तियों से, हर एक महामारी से, हर एक बहेलियों की जाल से, सब से सुरक्षा करूंगा। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, जब भी आप सुबह सुबह बिस्तर से उठते हैं आप इन वचनों को पढ़ें और प्रार्थना करें। आपको दिन भर है जो परमेश्वर पिता है जो बचाएगा और सुरक्षा करेगा। ताइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता हम धन्यवाद करते हैं आज जो वचन को आपने दिया। पिता हम प्रार्थना करते हैं सारे भाइयों और बहनों के लिए, सारे बच्चे और बुजुर्गों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो इस वचन को पढ़ते हैं दिन प्रतिदिन और प्रार्थना करते हैं रोज के दिन। पिता परमेश्वर इस वचन को पढ़ करके उनको प्रभु जी आप दिन भर सुरक्षा कीजिए, क्योंकि तूने कहा है पिता कि कोई दुख रोग तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, कोई विपत्ति तुझ पे ना पड़ेगी। पिता आपने कहा है कि मैं तुझको है जे हमेशा है जे अपने पंखों की आड़ में ले लूँगा, मैं तुझे है जे अपने शरण में रखूँगा। पिताजी आपने कहा है कि मैं तुमको इसलिए बचाऊँगा और इसलिए छुड़ाऊँगा, इसलिए तुम्हें सुरक्षा करूँगा, क्योंकि तू मेरे नामों को जपता है, क्योंकि तू मेरे नामों को जान लिया है। हे पिता हम प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहन इस वचन को पढ़ते हैं, प्रतिदिन पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं पिताजी, उनको दिन भर हर एक महामारी से, रोगों से, हर एक शत्रुओं से, हर एक अंधकार के शक्तियों से, हर एक जादू टोनाओं से, हर एक विपत्तियों से पिताजी उन्हें सुरक्षा कीजिए।
और पिता उनको हर समय संभालिए और उनके जीवन में काम कीजिए। जो भी पिताजी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पिता आप ढेर सारे आशीष दीजिए, उनके घर में बरकत दीजिए और उनके घर को आशीष दीजिए। पिता हम धन्यवाद करते हैं खुदा बाप कि आप हमेशा हम सब की प्रार्थना को सुनते हैं और उत्तर देते हैं। पिता परमेश्वर इस वीडियो से आप महिमा लीजिए और आपके नामों की जय जयकार हो और आपके राज्य के लिए पिता परमेश्वर विस्तार होने पाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं, पिता हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।